नमस्कार, सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 1, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था वे राखालदास बनर्जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना जो है सो मेगास्थनीज ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, 16 की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? तो 16 नीति का प्रतिपादन जो है भारत में वो अकबर ने किया था। ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया था? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत जो दिया था वो जो है वो अरबी भाषा में दिया था। तो इसका सही ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न 6, दामिनी एक कोह क्या था? तो दामिनी एक कोह जो है एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। देखिए, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे वो रामानंद रेदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न 8, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो गया। प्रश्न 9, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ये ऐतिहासिक घटना है, हर कोई जान रहा है। इसका सही जवाब मेरा जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 10, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धू और कान्हू थे। प्रश्न 11, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। इसलिए ऑप्शन मेरा डी नंबर सही जवाब है। 12, क्वेश्चन 12 यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन जो हुआ था वो मेरा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। प्रश्न 13, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वह 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। कहता है किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो गुरु नानक जी जो थे उसका जन्म स्थान जो था वो तलवंडी था। तो ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब है। प्रश्न 15, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की जो यात्रा है वो निकोली कोंटी ने किया था। इसलिए सही सी नंबर जो है इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का युद्ध कितने दिनों से चला था? तो हर कोई जानता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन तक चला था। प्रश्न 18 देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ये जो अकबर थे इन्होंने ही जजिया कर को हटाया था। प्रश्न 19, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है वो कबीर जी का उपदेश संग्रहित है। तो ऑप्शन जो है तो ऑप्शन इसमें से ये जो मेरा है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 20 देखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो
तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। देखिए प्रश्न जो सो बहुत इजी है, और अगर आप अच्छा से कहीं मेहनत कर लेते हैं तो 40 का 40 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। एक एक करके पूरा वीडियो हम डालेंगे, और जितना भी मॉडल सेट आया है उसका सोल्यूशन हम देंगे। तो प्रश्न 21 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 22, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1885 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। तो ये जो मेरा ऑप्शन है बी मेरा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 23, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डिगामा थे। देखिए प्रश्न 24, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है एक कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो है वो क्या है? कांस्य युग की सभ्यता है। प्रश्न 25, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। देखिए प्रश्न 26, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था वह चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वह बाबर था। ठीक है। प्रश्न 28, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हम सभी जान रहे हैं कि गुप्त राजवंश के जो समुद्रगुप्त थे वह भारत का नेपोलियन है। तो ये जो ऑप्शन मेरा ए नंबर होगा। प्रश्न 29 को देखते हैं। यमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 30, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल मृतकों के टीला के रूप में व्याख्यात है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो प्रियदर्शी जो है वो अशोक को कहा गया है। ऑप्शन ए। आगे देखिए 32, प्रश्न 32, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है कौन है? कौटिल्य, ये अर्थशास्त्र के लेखक है। प्रश्न 33, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अकबरनामा की रचनाकार जो है वो है अबुल फजल, यानी ऑप्शन डी मेरा सही है। प्रश्न 34, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है वह 1875 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। प्रश्न 35, गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोल मेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो लंदन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। प्रश्न 36, पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पोर्ट विलियम की स्थापना जो है वह कोलकाता में किया गया था। प्रश्न 37 देखिए, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मेरा है यानी कि मगध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा सही है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? ये हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 10 मई को हुआ था। प्रश्न 39, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में वापस आए थे। और लास्ट क्वेश्चन मेरा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
जिसके कारण हम जितना भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन है वो आप तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद।